जिस ईरान के लिए परमाणु हथियार अब तक हराम था, वही ईरान अब क्यों परमाणु हथियार के पीछे पड़ा है? ईरान कभी नहीं चाहता था कि वो परमाणु हथियार बनाने की भी सोचे, तो फिर अचानक ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का फैसला क्यों लिया? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के भारत में मौजूद प्रतिनिधि ने ईरान के परमाणु हथियार को हराम बताने वाले विषय पर खुलकर अपनी बात रखी। एएनआई को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने ईरान के न्यूक्लियर हथियारों पर बड़ा खुलासा किया और बताया कि ईरान कभी नहीं चाहता था कि उसे परमाणु हथियार बनाने पड़े। इसके पीछे उन्होंने इस्लामी तर्क दिया और कहा कि परमाणु हथियार हराम है। ईरान ने कभी नहीं सोचा था कि वो परमाणु हथियार बनाएगा, लेकिन अब ईरान ऐसा करने के लिए मजबूर है। हकीम इलाही ने इसके पीछे की वजह का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान कुछ मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के तहत परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लिए दोहरा मापदंड है, क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ईरान के खिलाफ बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं और वो ईरान की परमाणु शक्ति पर बहुत ज्यादा निगरानी रखते हैं, लेकिन कुछ अन्य देशों के पास ये है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। अब जरा उनका ये पूरा बयान सुनिए। Iran never wants to have nuclear weapons. Why? Because it is haram. But Iran at the same time wants to have nuclear peaceful power for some social and humanity treatment. They are looking for that one. And never they want to have nuclear weapons. But unfortunately, there is double standard. Some international organizations issued a lot of sanction against Iran, and they have a lot of supervision over nuclear weapon power of Iran. But some other countries, they have it, and they use it, and they say nothing towards them. So, sir, are you assuring that situation is completely normal now in Iran? Actually, at the moment, situation is normal, and it's getting better and better and better. Well, because the Iranian people have come out and they showed that their sympathy with the government. बता दें कि पिछले साल जून में इजराइल और ईरान में तनाव के बीच ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बम गिराए थे, जिससे ईरान के परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा। पिछले महीने परमाणु अप्रसार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई मतभेद नजर आए। कुछ सदस्यों ने इस प्रतिबंध को बहाल करने की मांग की, जबकि कई सदस्यों ने इन्हें स्थायी रूप से हटाने और बैठक की वैधता पर सवाल उठाए। वहीं ईरान में पिछले दिनों हुई हिंसा को लेकर भी अब्दुल मजीद ने अपनी बात रखी और कहा कि अब वहां के हालात सामान्य हैं और ये जो कुछ भी हुआ था, इसके पीछे अमेरिका और कुछ ऐसी ताकतें थी जो ईरान में सत्ता पलट चाहती हैं और खामनेई को किसी भी हाल में सत्ता से हटाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन उनके ये मंसूबे किसी भी हाल में पूरे नहीं होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।